गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में तुलसी साहिब की वाणी ली गई। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि जिन जीवों का सद्गुरु से मिलाप नहीं हुआ है, काल उनकी रूहों के साथ क्या करता है। आपने आज के इस सत्संग में काल और रूह के बारे में बड़े विस्तार से बयान किया। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग का आनंद लें। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक सुने। सत्संग के वचन हैं, हे हृदय तो ही आदि सुनाऊं, जीव सुरत की संधि लिखाऊं। सबसे पहले आप समझाते हैं कि काल कौन है। आप फरमाते हैं, काल रूह को बनाने वाला नहीं बल्कि उसे चलाने वाला गवर्नर है। रूह न भ्रम की अंश है न पार भ्रम की अंश है, बल्कि रूह सत्पुरुष की अंश है। आप कहते हैं, ऐसा संज्ञों रूह का और मालिक का क्या रिश्ता है। जीवात्मा का वाहिगुरु से क्या रिश्ता है। मालिक कौन है, जीव कौन है, यह रूह कहां से आई है, इसके बारे में जरा गौर करो। आप जवाब देते हैं, त्रिलोकी के पार चौथा महल, सचखंड सतनाम सारे खंडों ब्रह्मांडों का, यानी कि सारी सृष्टि के जीवों का और ब्रह्मांड का स्वामी है। यह रूह उस स्वामी की अंश है। कोई कहता है भ्रम की अंश है, कोई कुछ कहता है। ये सब गलत बातें हैं। वेदों की हद भ्रम तक है, उन्हें भ्रम से आगे की खबर नहीं। जीव सतनाम का अंश है। ये हमारी रूहें सतनाम की अंश है। लेकिन जब काल भगवान के देश में आ गई तो उसने 5 तत्व का कोट पहना दिया, 5 तत्व के शरीर का पिंजरा बना दिया। रूह को इस पिंजरे में कैद कर दिया, साथ में मन को चौकीदारी पर लगा दिया। मन हमें मालिक की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। यह काल का सेवक है। संत इसको जबरदस्ती ले जाना चाहें तो ले जाएं, वरना मन संतों की शिक्षा की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। रूह शुरू शुरू में मकामे हक यानी सचखंड से उतरकर ब्रह्म देश में आई। मन त्रिलोकी यानी दुनिया का खुदा है। जब रूह मकामे हक से नीचे आई, पहले भंवर गुफा का देश आया। यहां पहुंचकर हिंदू महात्माओं ने सोह, मुसलमान फकीरों ने अनाहु कहा है। अनाहु का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। सोह का अर्थ भी यही है कि जो तू है सो मैं हूं। जब रूह भंवर गुफा पहुंचती है तो उसे सतलोक के मालिक के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र की अंश हूं, वह समुद्र है, मैं बूंद हूं। इसी प्रकार रूह उस मालिक को देखकर कहती है कि मैं आत्मा हूं और वह मेरा परमात्मा है। जब तक रूह उस परमात्मा में समा नहीं गई, तब तक किसी न किसी ढंग से जीवन में दुख बरकरार रहेगा। इसलिए आप समझाते हैं कि अपनी रूह की आवाज को सुनो। वह अपने बिछोड़े का दुख बयान करती है। उसका जो बिछोड़ा है उस परमात्मा से, उसका जो दुख है इस बात का दुख है कि वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब तक आपकी रूह का उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता, आपके जीवन में परमानंद की बरसात नहीं होती। आपको जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं होता। जब आत्मा की तड़प शांत होती है, तब जाके जीवन में तड़प शांत होती है, तब जाके जीवन में तृप्ति का अनुभव होता है। मन के तल पर किसी भी तड़प को शांत करते रहो, किसी भी तरह की तृप्ति का कोई अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल उस परमात्मा की मांग करती है, उसे पाकर ही तृप्त होती है। मन तो अनेक चीजों की मांग करता है और किसी भी चीज को पाकर कभी तृप्त नहीं होता। मन में तो कभी धन की तड़प उठती है, कभी काम की तड़प उठती है, कभी ऊंचे ओहदे की तड़प उठती है। किसी न किसी चीज की तड़प मन में उठती रहती है। आत्मा सदा उस परमात्मा के लिए तड़पती रहती है, लेकिन मन किसी चीज के लिए भी सदा के लिए नहीं तड़पता।
कुछ क्षणों की बात होती है, कुछ दिनों की बात होती है, उसके बाद मन फिर पलट जाता है। फिर मन नई चीज की तड़प पैदा कर देता है। आत्मा को परमात्मा ना मिले तो आत्मा उसकी एवज में किसी अन्य चीज के पीछे नहीं भागती, किसी अन्य चीज की तड़प उसके भीतर नहीं होती। आत्मा के भीतर सदा उस परमात्मा से मिलने की तड़प होती। लेकिन मन को तो जो भी मिल जाए फिर भी मन में तड़प बनी रहती है। आज मन में धन के लिए तड़प है, कल धन मिल जाएगा तो यह तड़प शांत हो जाएगी, मन नई तड़प थमा देगा। तब मन कहेगा अब विवाह कर लेते। विवाह कर लोगे तो वह तड़प शांत हो जाएगी, लेकिन फिर मन नई तड़प थमा देगा। मन कहेगा अब जीवन में कुछ बड़ा कर ले। मन को तृप्त नहीं किया जा सकता। मन के कहे हम अपना सांसारिक जीवन तो चला सकते हैं, लेकिन मन के कहे हम कभी संसार में भी तृप्त नहीं हो पाते। मन यदि कहे कि धन इकट्ठा करो, इससे संसारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, तब तो बात ठीक है। लेकिन मन यदि कहे कि धन इकट्ठा कर लो, जीवन में तृप्ति आ जाएगी, तब फिर यह भूल है। इससे जीवन में किसी तरह की तृप्ति का कोई अनुभव नहीं होने वाला। आत्मा तृप्त होती है और आत्मा सदा मालिक के लिए तड़पती है, रूह सदा मालिक के लिए तड़पती है। रूह का मालिक से बिछोड़ा हो गया। जब तक रूह मालिक से नहीं मिल जाती, जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता। आप कहते हैं जिस प्रकार बांसुरी को बांसों के जंगल से काट कर लाया गया हो तो वह रोती है, इसी प्रकार रूह कहती है कि मैं मकामे हक यानी सचखंड से बिछड़ी हुई हूं, इसलिए वह रोती है। रूह कहती है मैं बिछोड़े के दुख को याद करके रोती हूं, ना कि धन के लिए रोती हूं, मकान के लिए रोती हूं या बाल बच्चों के लिए रोती हूं। हमारे भीतर गहराई में जो तड़प है, असल में वह आत्मा की तड़प है। आत्मा की तड़प परमात्मा के लिए। आत्मा जब तक परमात्मा से बिछड़ी है, आत्मा रोती रहती है, हम रोते रहते हैं, हमें न जाने किस बात की बेचैनी होती रहती है। सब इकट्ठा करके भी हमें अपने आप में भरा हुआ महसूस नहीं होता। जब तक आत्मा का दुख नहीं मिटता, जब तक आत्मा उस परमात्मा में नहीं समाती, तब तक हम मन के कहे कुछ भी इकट्ठा करते रहें, वह हमें तृप्त नहीं होने देगा, हमारे जीवन से दुख विदा नहीं होने देगा। क्योंकि गहरे में जिस तत्व के कारण हम जिंदा हैं, जो हम हैं, यानी वह आत्मा, वह दुखी है। वह आत्मा तब तक दुखी रहेगी जब तक परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। आत्मा कहती है, रूह कहती है मैं बिछोड़े के दुख को याद करके रोती हूं, मैं परमात्मा से बिछड़ी हुई हूं। मकामे हक से रूहें अलग करके काल के हवाले की गई हैं। काल कहो या भ्रम, वेद शास्त्र उसी की महिमा करते हैं। असली भेद सिर्फ संत और फकीर ही जानते हैं। संत इशारा देते हैं फिर चुप हो जाते हैं। संत क्या कहते हैं? काल भगवान ने आत्मा को मन के पिंजरे में कैद कर दिया है। मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सभी को। जीव अपने देश को भूल गया है, इस पिंजरे में कैद हो गया। इसको तो यह भी खबर नहीं कि मैं किधर से आया हूं और मुझे किधर जाना है। युगों युगों से बंदर की तरह यह अलग अलग शरीरों में नाचता फिरता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला। बड़ी मिट्टी पलीद हो रही है इस बेचारे की और इसे पता नहीं। यूं तो रूह उस परमात्मा की अंश है, लेकिन इस संसार में आकर, इस जामे में फंसकर, इस मन के पिंजरे में फंसकर रूह की बड़ी मिट्टी पलीद हुई। रूह को कोई मान सम्मान नहीं मिला। है तो उस परमात्मा की अंश, लेकिन जो इसके हालात इस संसार में आकर हो गए, वह हालात देखकर लगता नहीं कि रूह का अब परमात्मा से किसी तरह का कोई जोड़ रह गया है। आप कहते हैं काल ना तो आत्मा को बना सकता है, ना उनका नाश कर सकता है। उसने कड़ी तपस्या करके रूहें अपने हवाले में कर ली हैं, अपने कब्जे में कर ली। काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की और सतनाम से रूहें मांगी। साथ ही जीवात्मा को पिंड में डाल दिया।
और बुद्धि इसमें डाल दी जो पिंड की प्रधान है। पुण्य और पाप की सारी दुनिया बनी हुई है। सारा संसार कर्मों के जाल में बंधा हुआ है। ऋषियों ने वेद बनाए, सारे संसार को सुनाकर ऐसा कर दिया कि कभी मुड़कर कोई भीतर जाए ही नहीं। संत इस जाल का भेद खोलते हैं। दुनिया उन्हें तकलीफ देती है, उनके खिलाफ हो जाती है, फिर भला दुनिया का भला कौन करे। जो संत दुनिया को सत्य की खबर देने आते हैं, उनकी हम हालत खराब कर देते। वाल्मीकि ने मेहनत की, पर्दा खोला और अंदर गए। जो भ्रम का भेद था बाहर जाहिर किया। रामचंद्र जी के जन्म के 10,000 साल पहले रामायण बना दी। काल ने बाहर अवतार धारण करके बाहर ही भुला दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। संत तो दया करते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं, परंतु फिर काल सुनने ही नहीं देता। सतगुरु तो हर एक जीव को एक ही उपदेश देता है कि अपने अंदर जाकर देखो। पिता तो पुत्र को हीरे जवाहरात देना चाहता है, लेकिन पुत्र कौड़ियां मांगता है। सतगुरु हमसे कहता है अंदर जाओ, हम अंदर नहीं जाते, हम बाहर ही बाहर भटकते। सतगुरु कहता है अंदर जाओ तो सच्ची दौलत हाथ लगेगी, लेकिन हम बाहर की दौलत की तरफ भाग। बाहर की दौलत हमारा सारा चैन छीन लेती है, हमारी नींद छीन लेती है, हमारा आराम छीन लेती है। भीतर की दौलत हमें चैन वापस लौटा देती है, हमें आराम वापस लौटा देती है। बाहर की दौलत हमारा नूर छीन लेती है, हमारा स्वभाव छीन लेती है, लेकिन भीतर की दौलत हमारा नूर भी लौटा देती है, हमारा स्वभाव भी लौटा देती है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की दौलत को हासिल करें, अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करें। संत महात्मा हमें बार बार यदि भीतर की दौलत हासिल करने का उपदेश देते हैं, तो उसका यही कारण है कि केवल भीतर की दौलत हासिल करके, उस नाम की दौलत हासिल करके हमारे जीवन में चैन आता है, हमें आराम पड़ता है। जो यह हम घड़ी घड़ी फिक्र में पड़े रहते हैं, किसी डर में पड़े रहते हैं, किसी चिंता में पड़े रहते हैं। जब भीतर की दौलत हासिल हो जाती है, उस नाम की दौलत हासिल हो जाती है, तो हम ऐसी फिक्र में नहीं पड़े रहते, तब हम ऐसी चिंता में नहीं पड़े रहते। हमारा जीवन कुछ और ही हो जाता है, हमारे लिए जीवन नया हो जाता है। बाहर की दौलत हासिल करो तो इसलिए कि जब तक संसार में रहो अच्छे से रह सको, सिर पर छत हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, खाने के लिए अच्छा भोजन हो। बाहर की दौलत इस भ्रम में इकट्ठी मत करो कि सदा के लिए इस संसार में रहने का बंदोबस्त कर सको। सदा के लिए इस संसार में रहने का कोई उपाय नहीं। कुछ सालों के लिए रहना है और उसके लिए आवश्यक है कि हम धन को भी इकट्ठा करें, ताकि हम अपना सांसारिक जीवन, जब तक हम इस संसार में जी रहे हैं, ढंग से जी सके, अच्छे से जी सके। लेकिन धन का कोई भी संबंध आपके भीतर से नहीं है। भीतर तो आपके धन कभी पहुंचता ही नहीं। धन तो बाहर की ही व्यवस्था है, बाहर तक ही सीमित रह जाता। बाहर की सारी दौलत बाहर तक ही सीमित रहती है, आपके भीतर तक नहीं पहुंचती। इस संसार में आपके शरीर के बाहर जो कुछ भी है वह आपके बाहर ही रह जाता है, भीतर कुछ भी नहीं पहुंचता। उस आत्मा पर किसी तरह की कोई मैल नहीं जमती। उस आत्मा को जान लेना है, उसे जानकर हम शुद्ध हो जाते हैं। जब हम आत्मा के तल पर उतर जाते हैं, हमारी शुद्धि हो जाती है। आत्मा सदा से शुद्ध रही है, उस पर किसी तरह की मैल नहीं जमती। आपके भीतर उस तल पर किसी तरह की कोई मैल नहीं होती, सारी मैल बाहर बाहर रह जाती। बाहर की दौलत जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन बाहर की दौलत जीवन नहीं। जीवन तो भीतर छिपी दौलत है, वह नाम की दौलत जीवन है। यदि हम उस नाम की दौलत को खोज लें, अपने अंदर उतर जाएं, उस दौलत को हासिल कर लें, तब हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तब हमारे जीवन से दुख विदा हो जाता है, परेशानी विदा हो जाती है, और हमारे जीवन में आराम आ जाता है, चैन आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम भजन बंदगी करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा प्रार्थना करेंगे, मालिक की भक्ति करेंगे, तो उससे हमारे जीवन के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो उससे हमारा जो धन है वह अच्छा बढ़ना शुरू हो जाए, हमारे घर परिवार के मसले ठीक होने शुरू हो जाए।
स्मरण रहे, मालिक से जुड़ने का, भजन बंदगी करने का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलें। यदि आप परिस्थितियों को बदलेंगे तब फिर आप कर्म का भुगतान कैसे करेंगे? जब तक आप किए हुए कर्मों का भुगतान नहीं करेंगे तब तक आप इस सृष्टि से मुक्त कैसे होंगे? तब तक आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर कैसे निकलेंगे? यदि आप भजन द्वारा या परमात्मा से जुड़कर जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बदल सकते, तब फिर आप अपने प्रत्येक तरह के कर्म के फल से बच जाते। तब फिर आपके पास उपाय होता कि आप अपने किसी कर्म के फल का भुगतान न करें। लेकिन ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में नहीं दी जाती। परमात्मा यह व्यवस्था मनुष्य के हाथ में नहीं देता, जीव के हाथ में नहीं देता कि वह पूजा प्रार्थना करके या भजन बंदगी करके अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। तब फिर कर्म का भुगतान नहीं हो पाएगा। आप तो भजन बंदगी द्वारा, पूजा द्वारा, प्रार्थना द्वारा उस मालिक से जुड़ते हैं ताकि उस मालिक से जुड़ने के बाद आपको किसी परिस्थिति में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, आपको किसी परिस्थिति से भागना ना पड़े, बचना ना पड़े, बल्कि आपके भीतर उससे गुजर जाने की हिम्मत हो। केवल यही मालिक से जुड़ने का अर्थ है। हम सोचते हैं कि हमारा संसारिक जीवन भजन बंदगी करके अच्छा हो जाएगा, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कई जीव हैं जो 30-30 साल से भजन बंदगी कर रहे हैं, उनके जीवन से आज भी दुख विदा नहीं हुआ। दुख विदा नहीं होता, दुख वहीं का वहीं रहता, कर्म का भुगतान होता रहता, लेकिन उस दुख से गुजरने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। उस दुख से गुजरने के लिए उस मालिक से जुड़ा जा सकता है। जब तक हम मालिक से नहीं जुड़ते, प्रत्येक तरह की चिंता, प्रत्येक तरह का दुख, प्रत्येक तरह की घटना, प्रत्येक तरह की परिस्थिति हम पर प्रभाव डाल जाती है। या तो वह हमें चिंता में डाल जाती है या हमें दुख में डाल जाती है। जब हम उस मालिक से जुड़ जाते हैं तब हमें जीवन में कोई परिस्थिति, किसी तरह की कोई घटना, किसी तरह के भी हमारे हालात हों, वह हम पर प्रभाव नहीं डाल पाते। परिस्थितियां हमें चिंता में नहीं डाल पाती, हमारे हालात हमें दुख में नहीं डाल पाते। तब हमें उस मालिक पर भरोसा होता। उस मालिक से जुड़कर ही यह हिम्मत आती है कि हम प्रत्येक तरह की परिस्थिति में, प्रत्येक तरह के हालात में भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। सदगुरु हमें इस भ्रम में नहीं डालता कि भजन बंदगी करने से, ध्यान करने से, मालिक की पूजा प्रार्थना करने से हमारे जीवन के दुख विदा हो जाए। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमारे जीवन के दुख विदा हो जाए, हमारा संसार समझ जाए। हमारी दृष्टि संसार पर अटकी रहती है। हम संसार में जीना चाहते हैं, हम इस काल के देश में ही जीना चाहते हैं। हमारे भीतर कोई तड़प नहीं कि हम अपने सच्चे देश चले जाएं। हमारे भीतर केवल इस संसार के प्रति ही तड़प है, जिस कारण हम भजन बंदगी भी यही सोच कर करते रहते हैं, इससे हमारे संसारिक दुख विदा होंगे, हमारी बीमारियां ठीक होंगी, हमारी चिंता दूर होगी, हमारे पास धन अच्छा आ जाएगा, हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे या हमारा मकान बन जाएगा। और भी कई तरह की हमने ख्वाहिशें भीतर गढ़ रखी हैं। अगर लोग कहते हैं कि 30 साल बंदगी करके भी उनके जीवन का दुख विदा नहीं हुआ, तो उसका यही तो कारण है कि वे भजन बंदगी को अपने संसारिक जीवन से जोड़ते रहे। वे ध्यान को, वे पूजा प्रार्थना को अपने संसारिक जीवन से जोड़ते रहे। पूजा प्रार्थना का, मालिक का, बंदगी का, गुरु का बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। असल नाता इनका भीतर के जीवन से। भीतर आपकी जो आत्मा बैठी है उसको जागृत करना ही सदगुरु का असल लक्ष्य है। आपको शरीर में अटकाए रखना सदगुरु का लक्ष्य नहीं है। आप शरीर के तल पर जीते हैं, इसलिए परिस्थितियों को बदल लेना चाहते, हालात बदल लेना चाहते, लेकिन सदगुरु हमें ऐसी मूर्खता में नहीं डालता। सदगुरु कहता है सत्य के प्रति जागो, अपनी आत्मा के प्रति जागो, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। जब उससे जुड़ जाओगे तो परिस्थितियां या हालात बदलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि उस आत्मा से जुड़ने के कारण, उस स्रोत से जुड़ने के कारण भीतर इतनी हिम्मत इकट्ठी हो जाएगी कि प्रत्येक परिस्थिति से गुजरने में आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। जितनी बड़ी हमारे सामने चुनौती होती है उतनी ही हमारी आत्मा विकसित होती है, लेकिन हम चुनौतियों से बचते हैं।
हम परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, हालातों से बचना चाहते हैं, जिस कारण हमारी आत्मा विकसित नहीं हो पाती, हमें आत्मा की खबर नहीं लग पाती। जब तक हम अपने हालातों से गुजरते नहीं, तब तक हमें यह खबर नहीं लगती कि कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना ज्यादा समय के लिए हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती। कुछ समय के लिए ही हमारा मन विचलित होता है, अशांत होता है। परिस्थितियों को या घटनाओं को बदलने का कोई उपाय नहीं है। अगर है तो जरा अपने जीवन की तरफ गौर करके देखो। कितनी ही परिस्थितियों को आपने बदलना चाहा होगा, कितनी ही घटनाओं को आपने बदलना चाहा होगा, कितने ही प्रयास आपने अपने हालात बदलने के लिए किए होंगे, लेकिन जीवन हमें फिर वहीं लाकर खड़ा कर देता है, उसी दुख, उसी चिंता में, उसी तनाव, उसी परेशानी में। यह दुख, यह तनाव तब तक पैदा होता रहेगा जब तक हम परिस्थितियों को बदल लेना चाहते हैं या उनसे बच जाना चाहते हैं। बचने का कोई उपाय नहीं है, उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं है। उनसे गुजर कर ही आत्मा का विकास हो सकता है, उनसे गुजर कर ही चेतना का विकास हो सकता है। हम बचने में लगे हैं, हम बदलने में लगे। हम सोचते हैं भजन बंदगी कर लेंगे, हमारे संसारिक हालात बदल जाएंगे। सदगुरु हमें युक्ति देता है इसलिए ताकि हम भीतर उस परमात्मा से जुड़ सके, उस आत्मा से जुड़ सके, ताकि हमारे भीतर इतनी ताकत इकट्ठी हो सके कि हम किसी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, किसी हालात के प्रति हमारे भीतर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो हम चाहें कि हम अपनी हालात बदल दें, हम अपनी परिस्थितियां बदल दें। नहीं, जब हम भीतर स्रोत से जुड़ जाते हैं तब हम किसी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। तब हम उस मालिक की रज़ा में रहते हैं और उस परिस्थिति से, उस मालिक की ताकत के कारण खुशी खुशी गुजर जाते हैं। तब हमारे हालातों से हम खुशी खुशी गुजर जाते हैं। स्मरण रहे, इस सृष्टि में कुछ भी ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता, ना सुख ना दुख, ना पीड़ा ना चैन। जो कुछ बाहर से मिलता है, बाहर से उपलब्ध होता है और बाहर तक ही सीमित रह जाता है, वह कुछ समय के लिए ही होता है। इसलिए बाहर से आने वाली परिस्थितियां, बाहर से आने वाले सुख दुख के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो, उनके प्रति ज्यादा तनाव ना लें। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि हर एक चीज बदल गई, परिस्थिति बदल गई, हालात बदल गई, आपके मन की अशांति बदल गई, आपका तनाव बदल गया। फिर किसी नई चीज की चिंता पकड़ लेंगे। यहां हर एक चीज पुरानी होती चली जाती है। यहाँ हम जो कुछ पकड़ते हैं वह पुराना होता चला जाता है, हम उसे भूलते चले जाते हैं और नए को पकड़ते चले जाते हैं। चाहे कोई ख्वाहिश हो, चाहे कोई दुख हो, चाहे कोई सुख हो, जो हमें मिलता है वह पुराना होता चला जाता है। नए के लिए फिर हम प्रयास करना शुरू कर देते। भीतर का जो सुख है वह शाश्वत है, वह कभी नहीं मिटता। एक बार यदि वह सुख हाथ लग जाए फिर दुख से कभी सामना नहीं होता। लेकिन हम भीतर नहीं उतरते, भीतर की दौलत हासिल नहीं करते, बाहर ही बाहर भटकते रहते, बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं, बाहर की दौलतों में उलझे। जरूरी नहीं धन ही दौलत, मकान भी एक तरह की दौलत है। यहाँ जो कुछ हम हासिल कर लेना चाहते हैं वह सब दौलत की तरह है, लेकिन बाहर की कोई दौलत हमारे साथ कहीं नहीं जाती। ये सारी दौलत, हमारे मकान, हमारा धन, हमारे आसपास के लोग सभी संसार में ही पड़े रह जाते हैं और हमें इस संसार से विदाई लेनी पड़ती है। हमें अपना शरीर तक छोड़ जाना पड़ता है। शरीर तक हमारी अपनी दौलत नहीं है। जिस शरीर में हम सदा रहते हैं इतने सालों के लिए, जिस शरीर में रहकर हम मालिक की भक्ति करते हैं या कुकर्म करते हैं या संसार के लिए दौड़ते हैं या सदगुरु के लिए दौड़ते हैं, यह शरीर भी हमारी अपनी दौलत नहीं है। हमें अंत में इसे भी छोड़ जाना पड़ता है, बिल्कुल ही खाली हाथ। जो बिल्कुल अपने करीब है वह भी अपना नहीं है। यह शरीर तक अपना नहीं है, यह मन तक अपना नहीं है। जब जो मन हमारे भीतर ही मौजूद है, इस शरीर के भीतर मौजूद है, वह तक हमारा नहीं है, तब बाहर की चीजें, बाहर के लोग, बाहर के पदार्थ, बाहर का यह जगत हमारा कैसे हो सकता। हम सत्य के प्रति नहीं जागते, हम बाहर ही बाहर भटकते रहते। इसलिए वह परमात्मा सदगुरु का जामा ओढ़कर हमारे बीच में आता है और हमें सत्य की खबर देता है, हमें सत्य का उपदेश देता है।
सतगुरु हमें किसी भ्रम में नहीं डालता। सतगुरु हमसे नहीं कहता कि हम भीतर उतर जाएंगे, मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। सतगुरु तो हमसे केवल यही कहता है कि उस मालिक से जुड़कर किसी परिस्थिति में हम डगमगाते नहीं, इतनी हमारे भीतर हिम्मत अवश्य आ जाती। हम यदि चाहते हैं कि हम परिस्थितियां बदल दें तो हमें उनके लिए प्रयास करके देखना चाहिए। हम पाएंगे कि हमारा प्रत्येक प्रयास विफल हो गया, क्योंकि परिस्थिति बड़ी है और हमारा प्रयास बड़ा छोटा है। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तो केवल वह एक व्यक्ति के केंद्र में नहीं घटती, उसमें कई तरह के व्यक्ति शामिल होते, उसमें हमारे कर्म का हिसाब होता है। हम यदि चाहें कि हम इस कर्म का हिसाब नहीं देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो कर्म किए हैं उनका हमें हिसाब देना ही पड़ता। संत महात्माओं ने हमें बार बार समझाया है कि हम इस सृष्टि में केवल और केवल अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। हम सोचते हैं हम परिवार बना रहे हैं, हम सोचते हैं हम ऊंचे ओहदे के अधिकारी हो रहे हैं, हम सोचते हैं हम बाल बच्चों वाले हो रहे हैं। ये होना कुछ सालों की बात है। कुछ सालों बाद जो भी हुए हो सब यहीं पड़ा रह जाए। जिसे तो यह भ्रम है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसे तो यह लगता है कि उसे मौत नहीं आने वाली, वह इन सांसारिक भ्रमों में घूमता रहे, उसे किसी तरह की कोई रोक नहीं। वह इस संसार में भटकता रहे, भटक भटक कर खुद से अकल ठिकाने आ जाते। और यही मार्ग सद्गुरु को खोजने का भी है। यदि कोई साधक सच्चे सद्गुरु की खोज में हो और वह चाहता हो कि उसे सच्चा सद्गुरु मिले, तो उसे सच्चा सद्गुरु कैसे मिलेगा? कैसे सच्चे सद्गुरु की खोज पूरी होगी? खोज तब पूरी होगी जब आप अनेकों गुरुओं के पास भटकोगे, इस संसार में भटकोगे, जगह जगह खोजोगे, जगह जगह खोजोगे, जहां जहां नहीं मिलेगा वहां वहां से छूटते जाओगे और अंत में एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां किसी तरह का कोई अनुभव हाथ लग जाएगा, जहां किसी तरह का आनंद हाथ लग जाएगा। जब हम अनेक गुरुओं के पास भटकते हैं तो उस भटकने के कारण ही हम सही गुरु के पास पहुंचते हैं। भटकते अनेक के पास हैं, अनेक के पास कुछ नहीं मिलता, फिर एक के पास पहुंचते हैं, उस एक के पास सब कुछ मिल जाता। भटकने से हम सही रास्ते पर पहुंच जाते। यदि आपको भ्रम हो कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि हम एक दिन मर जाएंगे, तब फिर आप संसार में भटकते रहें, बाल बच्चों में उलझे रहें, धन में उलझे रहें, जहां आपको उलझना है उलझे रहें। एक दिन मृत्यु आएगी और आपको सत्य के प्रति झिझोड़ देगी, लेकिन मरकर सत्य को जानने का कोई उपाय नहीं, बस सत्य की झलक ही मिलती है। उपाय कोई नहीं उस सत्य को पा लेने का जो व्यक्ति मर चुका है। जीते जी जिसने उस सत्य को पा लिया, उसे झलक नहीं बल्कि सत्य का दीदार ही हो जाता है। जीते जी उसकी भक्ति करो, जीते जी अंदर उतरो। जिन्हें कोई बीमारी पकड़ गई है या जिनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है जिसने उन्हें मृत्यु के प्रति झिझोड़ दिया हो, जिन्होंने मृत्यु की हल्की सी भी झलक देखी हो, जिनके भीतर जरा सा भी एहसास हो कि उन्हें भी मृत्यु आएगी, वे भी सदा के लिए इस संसार में नहीं रह सकते। उन जीवों को क्या चाहिए कि वे सद्गुरु की भक्ति करें, सद्गुरु के दिए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें। संत मत का मार्ग अपने बाहर के जीवन को सुधार लेना नहीं है। संत मत का मार्ग अपने भीतर के जीवन को सुधार लेना, अपने अंतस को सुधार लेना है, अपने अंत से जुड़ जाना। जो अपने अंत से जुड़ जाता है, अपने भीतर को सुधार लेता है, उसका बाहर अपने आप ही सुधर जाता है। लेकिन जो सद्गुरु हमें ऐसे सत्य के प्रति जगाता है, हम उस सद्गुरु की कदर नहीं करते। हम तो उन सद्गुरुओं को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। सद्गुरु तो शिष्य को ही रिजवाड़ा देना चाहता है, भीतर की दौलत देना चाहता है, नाम की दौलत देना चाहता है। लेकिन शिष्य सद्गुरु से कौड़ियां मांगता है, संसार की दौलत मांगता है, बाहर की दौलत मांगता है। जैसा हमारे भीतर विचार उठता है वैसे ही तो हम मांग कर सकते हैं। जब हमारे भीतर विचार ही धन का उठता है, हमारे भीतर विचार ही संसार का उठता है, हमारे भीतर विचार ही बच्चों का उठता है, तब हम सद्गुरु से यही सब तो मांगेंगे।
तब हम उस परमात्मा से संसार ही तो मांगेंगे। जब हमारे भीतर विचार उठता हो, ख्याल उठता हो उस नाम का, सत्य का, परमात्मा का, तब हम परमात्मा से परमात्मा को ही मांगेंगे। तब हम परमात्मा से सत्य को ही मांगेंगे। तब हम सद्गुरु से नाम की दौलत ही मांगेंगे, बाहर की दौलतों की तरफ नहीं दौड़ेंगे। हमारे भीतर पहले विचार उठता है पाप का, हम बाहर पाप कर्म कर बैठते। हमारे भीतर विचार उठता है पुण्य का, हम बाहर पुण्य कर बैठते। जिस प्रकार मदारी बंदर को घर घर नचाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को कर्म नचाते हैं। जब कभी पुण्य कर्म आ गए, मनुष्य सुखी हो गया। जब कभी पाप कर्म आ गए, मनुष्य दुखी हो गया। जैसे कर्म वैसा फल। इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि अपने भीतर विचारों को साफ रखना है। गुरु भक्ति द्वारा विचार साफ हो जाते हैं। यदि भीतर दूषित विचार उठा तो बाहर दूषित कर्म होगा। यदि भीतर अच्छा विचार उठा तो बाहर अच्छा कर्म होगा। लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था है जब भीतर विचार ही नहीं उठता। जब भीतर विचार ही नहीं उठता तब बाहर किसी तरह का कोई कर्म नहीं होता। हमें तो उस अवस्था तक पहुंचना है जहां भीतर किसी तरह का कोई विचार नहीं होता। लेकिन हम अपने भीतर अच्छे विचारों को जन्म देना शुरू कर देते। हम बुरे विचारों से ऊपर उठते हैं तो अच्छे विचारों में उलझ जाते हैं। तब हम अच्छे होने की दौड़ में लग जाते हैं। तब हम चाहते हैं कि यह सारा संसार हमें अच्छा समझे, सारा संसार हमें बड़ा ही पुण्य आत्मा समझे। अच्छे विचार अच्छे कर्म करवाएंगे और अच्छे कर्म का भी फल भुगतना पड़ता है। विचारों से परे की अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें किसी तरह के कर्म का कोई फल नहीं भुगतना पड़ता। जब तक हम कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, कर्मों के फल भोग रहे हैं, तब तक हम इस रचना में फंसे रहेंगे, इस संसार में फंसे रहेंगे, इस काल के जाल में फंसे रहेंगे। तब तक हमारी रूह काल के हवाले रहेगी। हम मन के गुलाम बने रहेंगे। रूह मन के पीछे लगकर अनेकों तरह के कष्ट भोगेगी, अनेकों तरह के दुखों को भोगेगी। हमें चाहिए कि हम भीतर उस परमात्मा, उस स्रोत से जुड़ जाए, ताकि हमारे भीतर किसी तरह का कोई विचार ना हो। इस मन से परे जो हमारी अवस्था है, हमें उसका अनुभव हो और हम इस मन तक ही सीमित न रहे। भजन मंदी का लक्ष्य उस अवस्था तक पहुंचना है जहां भीतर किसी तरह का विचार नहीं होता, जहां भीतर मन की मौजूदगी नहीं होती। मन शून्य हो जाता है और उस मन के शून्य होने पर ही आपका शरीर से बोध हटता है, आपका संसार से बोध हटता है। क्योंकि मन के कारण हमें शरीर का बोध होता है, हमें संसार का बोध होता है। मन के कारण हम शरीर से चिपके हुए हैं, संसार से चिपके हुए हैं। अमनी अवस्था तक पहुंचना है जहां भीतर मन की किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होती, जहां भीतर मन नहीं रहता, विचार नहीं रहते, कल्पनाएं नहीं रहती, ख्वाहिशें नहीं रहती। कल्पनाएं, ख्वाहिशें, विचार, यही सब तो मन है। इन्हीं सब का जोड़ तो मन है। मन का अर्थ है जिन ख्वाहिशों में हम उलझे हैं, जिन कल्पनाओं, जिन विचारों में हम उलझे। बड़े होते होते जैसा हमारा मन हो जाता है, जैसी हमारी धारणाएं हो जाती हैं, जैसे हमारे विचार हो जाते हैं, हमारी समझ हो जाती है, वैसा ही हमें फिर संसार नजर आता है। जिस संसार से मुक्त होने के लिए संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं, वह संसार, यह बाहर का जगत नहीं है, बल्कि हमारे भीतर यह जो ख्वाहिशों, विचारों, कल्पनाओं, कहानियों का जोड़ है, यही सब संसार है। जैसा हमारा मन निर्मित हुआ, हमने अपने भीतर वैसी ही संसार के प्रति कल्पना कर रखी। हम यदि इस मन को छोड़ें तो हमारे द्वारा कल्पित संसार छूट जाता है। उस कल्पित संसार को ही छोड़ना, बाहर के संसार को छोड़ना भी आपके हाथ में नहीं। आपका बाहर के संसार को छोड़कर जाना भी उस मालिक के हाथ में है। आपके हाथ में जिस संसार को छोड़ना है, वह अपने भीतर मौजूद यह कल्पित संसार है। इस काल्पनिक संसार को छोड़ दो। इस मन के कारण यह काल्पनिक संसार निर्मित हो गया। इस काल्पनिक संसार को छोड़ना है तो भीतर मन को छोड़ना होगा। मन को पकड़ा है तो इस काल्पनिक संसार से भी पकड़ बनी रहेगी।
सद्गुरु हमें इसीलिए जगाता है, इसीलिए हमें सत्य की खबर देता है ताकि हम मन में ना उलझे रहें, हम मन में ना पड़े रहें। हम तो भजन बंदगी के समय भी मन में पड़े हैं, हम तो ध्यान के समय भी मन में पड़े हैं, किसी विचार में पड़े हैं, किसी ख्वाहिश, किसी चाह, किसी कल्पना में पड़े। फिर चाहे वह ख्वाहिश, वह चाह परमात्मा की ही हो, चाहे वह चाह उस नाम से जुड़ने की ही हो, किसी ढंग से भी मन के पीछे नहीं लग जाना। भजन बंदगी के समय तो खास ध्यान रखना है कि मन के पीछे नहीं भाग, बल्कि मन को भीतर ठहराना है। जब आप मन को भीतर ठहराएंगे तो आपको थोड़ी बेचैनी तो होगी। कभी मन कहेगा यह कर लेते हैं, कभी मन कहेगा वह कर लेते हैं, कभी मन कहेगा ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे बैठने में क्या उपलब्धि है, कुछ करो। कुछ ना कुछ करने के लिए मन आपको प्रोत्साहित करता रहेगा। इसलिए बैठने में, ध्यान करने में हमें बड़ी कठिनाई होती। हम तो चाहते हैं कि हम ध्यान में बैठे, लेकिन मन कहता है कि ऐसे बैठने से क्या उपलब्ध होगा। दोस्तों के साथ घूम आओ, कुछ उपलब्धि होगी। फोन चला लो, कोई उपलब्धि होगी। टेलीविजन देख लो, कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बैठे रहने में, ध्यान में बैठने में क्या हासिल होगा। मन तो हमें ध्यान में भी नहीं टिकने देता। ध्यान के समय, भजन बंदगी के समय इस मन की ज्यादा फिक्र न करें। ये मन आपको अनेकों तरह के विचार ला कर देगा। ये चाहेगा, यह मन प्रयास करेगा कि कैसे भी करके यह आपको ध्यान में न उतरने दे, यह आपका ध्यान भी बाहर ही बाहर रहने दे। मन हमें ध्यान के समय भी अंतर में नहीं जाने देता। मन हमें ध्यान के समय भी रूह की खबर नहीं लगने देता, बल्कि हमें संसार के ख्यालों तक ही सीमित रखता है, संसारिक लोगों के ख्यालों तक ही सीमित रखता है, संसारिक पदार्थों के ख्यालों तक ही सीमित रखता है। और अगर संसार के ख्याल ना हो तो परमात्मा के ख्यालों में सीमित कर देता है, सद्गुरु के ख्यालों में सीमित कर देता है। भीतर किसी तरह का कोई ख्याल ना आए, उस अवस्था तक पहुंचना है। चाहे किसी का भी भीतर ख्याल उठता हो, जब तक ख्याल उठता है आप भीतर मन में फंसे हैं, फिर चाहे सद्गुरु का ही ख्याल क्यों ना। हम भीतर मन में सद्गुरु का ख्याल इसलिए बिठालते हैं ताकि मन किसी तरह के दूषित विचार की तरफ न भागे, किसी तरह के दूषित कर्म की तरफ न भागे। लेकिन सद्गुरु की याद भीतर बिठा लेने का, सद्गुरु का स्वरूप भीतर बिठा लेने का यह अर्थ नहीं है कि अब आप सद्गुरु से जुड़ गए, मालिक से जुड़ गए। नहीं, उसका प्रयोजन केवल आपके भटकते मन को ठहराना है, गलत कर्मों की तरफ ना जाने देना। जिस असल अवस्था तक आपको पहुंचना है, उस अवस्था पर आपको इस मन को छोड़ जाना है, जिस मन के द्वारा भीतर सद्गुरु का स्वरूप नजर आता है। मन है तो भीतर स्वरूप नजर आते हैं, भीतर चित्र नजर आते हैं, भीतर विचार नजर आते हैं। इस मन से परे हो जाना है, यह संतों की असल शिक्षा है। हम मन से परे नहीं होते, हम सद्गुरु को भी भीतर निर्मित कर लेते हैं। जैसे पहले हम संसारिक लोगों के चेहरे भीतर निर्मित करते हैं, फिर हम भीतर सद्गुरु के चेहरे को निर्मित करके रख लेते हैं। भीतर हमारी जिस भी चेहरे से पकड़ है, वही हमारा मोह हो जाता है, वही हमारे संसार में उलझने का कारण बन जाता है, इस संसार में फंसे रहने का कारण बन जाता है। भीतर यदि हम अपने बच्चों के स्वरूप से चिपक जाएं, घर वालों के स्वरूप से चिपक जाएं, दोस्तों के स्वरूप से चिपक जाएं, तब भी हमारी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी चिपकाहट किसी देह के स्वरूप के साथ है। जब हमारे भीतर सद्गुरु का स्वरूप बैठ जाए या सद्गुरु हमें नजर आना शुरू हो जाए, तब वह भी चिपकाहट जो है वह सद्गुरु के देह स्वरूप के कारण है। सद्गुरु का देह स्वरूप ही हमें भीतर केवल नजर आ सकता है। हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें भीतर किसी तरह के देह स्वरूप के दर्शन नहीं करने पड़े, बल्कि उस तत्व का हमें दर्शन हो जो इस देह से परे है, इस देह में छिपा बैठा। देह तो केवल ऊपरी आवरण है, चाहे आपकी है, चाहे मेरी है, चाहे सद्गुरु की, सबकी देह यहीं छूट जाएगी। लेकिन सद्गुरु ने उस तत्व को पा लिया है, उस परमात्मा को जान लिया है जो उसके भीतर ही मौजूद है। सद्गुरु हमें बार बार सत्संग द्वारा समझाता है कि मेरी देह से भी मत चिपक जाना। मेरी देह से चिपक गए तो मुक्ति ना हो सकेगी, मेरी देह से भी चिपक गए तो जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे।
सद्गुरु का देह स्वरूप हमारे मन को ठहराने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन मन को ठहरा लेना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन से परे हो जाना हमारा लक्ष्य है। मन से परे जो अस्तित्व है उसे जान लेना हमारा असल मकसद है। हम मन तक ही सीमित रह जाते हैं। हम मन द्वारा निर्मित किए गुरु के स्वरूप तक ही सीमित रह जाते हैं और समझते हैं कि हम बड़ी ही बंदगी वाले इंसान हो गए हैं, हम बड़े ऊंचे ध्यानी हो गए। हमें भीतर सद्गुरु का स्वरूप नजर आता है, हमें भजन बंदगी का फल मिल चुका। जब तक भीतर किसी तरह का भी स्वरूप नजर आता है, कोई भी चित्र नजर आता है, समझना अभी मन भीतर मौजूद है। मन की मौजूदगी के कारण भीतर स्वरूप नजर आते हैं। जब मन नहीं रह जाता, जब भीतर अमनी अवस्था होती है, तो किसी का कोई स्वरूप नजर नहीं आता। तब केवल अपना ही स्वरूप नजर आता है, उस सत्य का स्वरूप नजर आता है, अपनी आत्मा का स्वरूप नजर आता है। अपनी आत्मा को जान लेना, गुरु सहायक बनेगा उस आत्मा को जानने के लिए। लेकिन अगर आप गुरु को ही पकड़ कर बैठ गए तो गुरु ही बाधा बन जाएगा उस सत्य को जानने के लिए, उस परमात्मा, उस आत्मा को जानने के लिए। इसलिए संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? संत महात्मा हमें समझाते हैं कि किसी तरह की भीतर किसी के प्रति कोई पकड़ नहीं रखनी। प्रत्येक पकड़ से अपने को आजाद करना, प्रत्येक पकड़ से अपने को आजाद करना ही हमारा लक्ष्य है। पकड़ मन के कारण पैदा होती है और मन काल का सेवक है। काल ने रूहों को अपने कब्जे में कर रखा है और मन को यह ड्यूटी दे रखी है कि वह किसी को भी अपनी रूह की खबर न लगने दे। जिससे रूह की खबर लग जाती है उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है, वह मन से परे हो जाता है और उस परमात्मा में समा जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है। लेकिन हम तो भजन बंदगी करके भी मन में उलझे। हमें मन से परे होना, भजन बंदगी का लक्ष्य मन से परे होना, ध्यान का लक्ष्य मन से परे होना। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते रहें, ध्यान में बैठें, लेकिन यह स्मरण रखें कि मन में ही ना उलझे रहें। जब तक मन है तब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते, भीतर के तल पर नहीं सरक पाते। मन को छोड़कर हम भीतर के तल पर सरक जाते हैं। जैसे ही मन छूटता है हम भीतर सरक जाते हैं। जिन्हें भीतर सरकना है उन्हें अपने मन से अपने आप को धीरे धीरे आजाद करना होगा। मन का अर्थ है ये ख्वाहिशें, ये चाहते, ये कल्पनाएं, ये विचार, इन्हीं सब का जोड़ मन है। यानी हमें अपनी ख्वाहिशों, इन विचारों, इन कल्पनाओं से परे होना है, तब हमें उस सत्य की खबर लगेगी। स्मरण रहे कि बाहर की दौलत तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी के बस में है, किसी के बस में नहीं है। लेकिन भीतर की दौलत सबके पास है और सबके बस की बात है। जो भीतर की यात्रा करता है, निरंतर भजन बंदगी करता है, वह भीतर की दौलत को हासिल कर लेता है, नाम की दौलत को हासिल कर लेता है और मालिक से जुड़ जाता है। फिर उसे किसी तरह के हालात में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। उसका पूरा जीवन आनंद से और खुशी से व्यतीत होता है। काल के इस जाल से परे होना है तो मन को लेकर भक्ति मत करो, मन को लेकर बंदगी मत करो। मन से परे होने के लिए भक्ति करो, मन से परे होने के लिए बंदगी करो। निरंतर ध्यान करो, निरंतर भजन सिमरन करो। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अपने आज के इस दिन का प्रारंभ करें। सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें, किसी के प्रति किसी तरह का बुरा विचार न रखें, किसी के प्रति किसी तरह की बुरी कामना भीतर न रखें। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।